अतीक अहमद की डायरी से उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुए कोडवर्ड का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये डायरी प्रयागराज में मौजूद अतीक के पुश्तैनी घर से बरामद हुई थी, लेकिन अतीक नहीं जानता था कि उमेश पाल की हत्या उसके पूरे परिवार की बर्बादी का सबब बन जाएगी। इसी केस में शामिल उसकी पत्नी शाइस्ता फरार है। उसी की मदद करने की आरोपी लेडी डॉन मुंडी पासी अचानक मीडिया के सामने आ गई। मुंडी पासी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है और उस पर शाइस्ता की मदद का आरोप लगा है। हालांकि मुंडी पासी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। गैंगस्टर अतीक अहमद की डायरी से उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुए कोड वर्ड का पर्दाफाश हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये डायरी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद अतीक के पुश्तैनी घर से बरामद हुई थी, जिसकी जांच के बाद उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुए कोड वर्ड की पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को बड़े 006 नाम दिया गया था, जबकि यूपी की बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ को छोटे 007 कोड वर्ड दिया गया था। झांसी में एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद का कोड नाम अंश यादव 00 था। इसी तरह वारदात में शामिल 5 शूटरों के नाम के कोड वर्ड भी तैयार किए गए थे। ये भी तय किया गया था कि फोन पर कोई भी एक दूसरे का नाम नहीं लेगा, बल्कि कोड वर्ड के जरिए ही बातचीत होगी। और इसी तरह हत्याकांड में शामिल सभी लोगों के लिए अलग अलग कोड वर्ड तैयार किए गए थे। पुलिस को चकमा देने के लिए अतीक और उसके गुर्गे बातचीत के दौरान नाम के बदले उन्हीं कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। यानी उमेश पाल को मारने की प्लानिंग कई दिनों से की जा रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुजरात की साबरमती जेल और यूपी की बरेली जेल में इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि वारदात से पहले और बाद में कोई भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी और उससे करीब 10 दिन पहले हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को एक आईफोन और 3 सिम कार्ड भी दिए गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अतीक लगातार सभी लोगों से संपर्क में था और उमेश पाल की हत्या के तुरंत बाद उसने आईफोन से घर पर कॉल करके सभी को मुबारकबाद दी थी। अतीक नहीं जानता था कि उमेश पाल की हत्या उसके पूरे परिवार की बर्बादी का सबब बन जाएगी। इसी केस में शामिल उसकी पत्नी शाइस्ता भागी भागी फिर रही। उसी की मदद करने की आरोपी लेडी डॉन मुंडी पासी अचानक मीडिया के सामने आ गई। मुंडी पासी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है और उस पर शाइस्ता की मदद का आरोप है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसने कई बार शाइस्ता को भगाने में मदद की थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान पुलिस के हाथ लेडी डॉन मुंडी पासी का सुराग मिला। प्रयागराज के कछार इलाके की रहने वाली मुंडी पासी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, इसीलिए आसपास के इलाके में उसे लेडी डॉन कहा जाता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरार होने के दौरान शाइस्ता परवीन से मुंडी पासी कई बार मिली थी और उसी ने कई बार पुलिस से बचने में शाइस्ता की मदद की थी, क्योंकि कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि शाइस्ता परवीन अतीक के करीबियों की मदद से प्रयागराज के कछार इलाके में छिपी है, जिसके बाद पुलिस ने वहां तलाशी अभियान भी चलाया था। लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि मुंडी पासी की मदद से ही शाइस्ता परवीन वहां से भाग निकली थी और अब वो खुद मीडिया के सामने आ गई और उसने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमारी दुश्मनी है सर, दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। मुंडी पासी ने आरोप लगाया कि अतीक के इशारे पर उसके परिवार वालों की हत्या करवाई गई थी। इसी वजह से अतीक और उसके परिवार वालों से उसकी